हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। और आज हम ओडोगोनियम की रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसके थैलस, अकरिस, साथ ही ग्रोथ एंड सेल डिवीज़न के बारे में बात की थी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। आज हम इसके रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो इसमें 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में ये फ्रेगमेंटेशन और आइगोनेट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, वहीं एसेक्सुअल में ये जूस्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, वहीं सेक्सुअल में ये oogamous टाइप से रिप्रोड्यूस करता है, जो कि एक एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल जो है मोटाइल रहता है, स्मॉल रहता है, वहीं फीमेल जो है नॉन मोटाइल और लार्ज रहती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो इसमें जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है। जो फिलामेंट्स होते हैं वो एक्सीडेंट्स या किसी इंजरी की वजह से ब्रेक हो जाते हैं, और दोनों जो फिलामेंट्स के पार्ट होते हैं वो सेपरेट आउट होके दोनों ही न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो दोनों पार्ट्स जो ब्रेक हुए हैं वो फिलामेंट पूरा का पूरा फिलामेंट बना देते हैं। वहीं बात कर रहे हैं एकिनेट्स की। तो जो अपना फिलामेंट होता है वो यूनिसीरिएट सेल्स का मिलके बना हुआ होता है। तो इसमें कई सारी सेल्स होती हैं। तो जो सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स जो है थिक वॉल्ड हो जाती हैं। तो वो जो थिक वॉल्ड सेल्स हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशंस में बनने के बाद जब भी उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो अपने पेरेंट प्लांट बॉडी से सेपरेट आउट हो जाती हैं और न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये जूस्पोर्स के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स जर्नली जिनमें कैप्सल्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से यहाँ पे कैप्सल्स प्रेजेंट होती हैं, वो बिहेव करने लगती हैं जूस्पोरेंजियम की तरह। और इसमें जो है जो सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है सेल वॉल से। तो जो सेल वॉल से जो प्रोटोप्लास्ट अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, साथ ही धीरे धीरे इसमें जूस्पोर फॉर्म होने लगेगा। अब जब जूस्पोर वेसिकल के अंदर फॉर्म हो रहा होगा तो कुछ बेसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, रिंग ऑफ बेसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फ्लैजिलम को अपीयर करने में मदद कर रहे होते हैं। यानी जो बेसल ग्रैन्यूल्स हैं वहाँ से काफ़ी सारे फ्लैजिला निकलने लगेंगे। तो ये जो जूस्पोर होता है वो कैसा होता है, मल्टी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर होता है। साथ ही इसमें जो है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और आई स्पॉट भी अपीयर होने लगता है। जब ये मैच्योर हो जाएगा जूस्पोर, तो ये जूस्पोरेंजियम की वॉल से जो है, जहाँ से ये कैप रीजन से जूस्पोरेंजियम की वॉल से ये अटैच था, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ब्रेक होके जूस्पोर रिलीज आउट हो जाएगा और जर्मिनेट होगा। जर्मिनेटिंग जो जूस्पोर है उसमें सबसे पहले जो है एक ट्रांसफर डिवीज़न होगा, और ये जो नीचे वाली सेल है वो होल्ड फास्ट बनाने लगेगी, जो कि अटैचमेंट डिस्क होती है किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच करने में। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो पूरा जो फिलामेंट का रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो बनाने में हेल्प करेगा। तो जो लोअर पार्ट है वो होल्ड फास्ट बनाता है, वहीं जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रिपीटेटिव डिवीज़न करके फिलामेंट बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसमें डिवीज़न होता है। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये एडवांस oogamous टाइप का होता है, जिसमें मेल गैमेटेजियम को एंथ्रीडियम कहते हैं, जिसके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं एंथ्रोजॉइट्स, जो कि कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, साथ में स्मॉलर है साइज होंगे। फीमेल जो है, फीमेल गैमेटेंजियम, उसको ओगोनियम कहते हैं, और फीमेल गैमेट इसके अंदर बनता है जो कि नॉन मोटाइल होगा, लार्ज होगा, और उसे हम एग कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एल्कलाइन पीएच पे, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजीनियस मैटर जब होगा तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कई बार जो है सैचुरेटेड CO2 की कंडीशन होने लगती है, तब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कंडीशंस रहती हैं कि अल्कलाइन पीएच हो जाएगा, नाइट्रोजीनियस मैटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, CO2 का सैचुरेशन पॉइंट आने लगेगा, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वाटर बॉडीज़ के अंदर।
तो सेक्सुअल ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या होगा कि सेक्सुअल ऑर्गन किस जगह पे प्रेजेंट है उसकी बेसिस पे भी इनकी स्पीसीज़ का नाम रखा गया है। कि पहला है मैकेंड्रस स्पीसीज़, जब एंथ्रीडिया नॉर्मल साइज के फिलामेंट में, जो कि यूडोमोनियम का जो फिलामेंट होता है वो अनब्रांच्ड होता है, सिंगल फिलामेंट होता है, इस तरीके से एक सिंगल फिलामेंट प्रेजेंट होता है, तो उस फिलामेंट के अंदर जो एंथ्रीडिया प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मैकेंड्रस स्पीसीज। और वो भी दो टाइप का हो सकता है, मोनोशियस और डायशियस। मोनोशियस किस में देखा गया है, उडोगोनियम की फ्रेगाइल स्पीसीज में, वहीं डायशियस उडोगोनियम की एक्वेटिकम स्पीसीज में देखा गया है। मैकेंड्रस स्पीसीज में क्या होता है कि जो एंथ्रीडिया होता है वो एक स्मॉलर फिलामेंट पे डेवलप होता है। यहाँ पर एक नया फिलामेंट डेवलप हो जाएगा और उस पे जो है एंथ्रीडिया डेवलप होगा, तो इसे हम डार्क मेल या नेक्लिडियम भी कहते हैं। ये ऑलवेज डायस्टियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल डिफरेंट फिलामेंट में डेवलप होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मैकेंड्रस स्पीसीज में किस तरीके से एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है। तो कोई भी सेल जिसमें कैप बियरिंग सेल होगी, जो उसमें जो है ये फंक्शन होता है एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट का। तो वो जो सेल जो कैप बियरिंग सेल है वो एंथ्रीडियम मदर सेल की तरह फंक्शन करने लगती है। उसमें सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होगा और ट्रांसफर डिवीज़न होकर ऊपर की तरफ एंथ्रीडियल सेल बनेगी और नीचे की तरफ सिस्टर सेल बन जाएगी। जो सिस्टर सेल है उसमें कई सारे डिवीजन्स होंगे और कई सारे डिवीज़न होंगे उसमें जो है नीचे की तरफ यहाँ पर रो ऑफ एंथ्रीडियल सेल बनने लगेंगी। अब जो न्यूक्लियस है उसका, उसमें माइटोटिक डिवीज़न होगा और दो न्यूक्लियस बनेंगे और दोनों न्यूक्लियस में जो है मेटामॉर्फोसिस होगा और मेटामॉर्फोसिस होके ये एंथ्रोजॉइड्स बना लेंगे। एंथ्रोजॉइड्स होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, यूनिन्यूक्लिएट होंगे और मल्टीफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर होंगे। अब बात कर लेते हैं नैन एंड्रोस स्पीसीज़ की, तो ये बनते हैं एक स्पेशलाइज सेल में जिसे हम एंड्रोस्पोरिया कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उगोनिया के नीचे यहाँ पर एंडोस्पोरिया सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो मेटामॉर्फोसिस होकर यूनिन्यूक्लिएट या मल्टीफ्लैजिलेट एंड्रोस्पोर्स बनाता है। यहाँ पे जो है एंड्रोस्पोर्स बनेंगे। ये एंड्रोस्पोर्स जो है इस फिलामेंट से रिलीज आउट हो जाएंगे और ये स्विम करेंगे कीमोटैक्टिक मूवमेंट की वजह से, क्योंकि जो अपना उगोनिया है वो कीमोटैक्टिक जो सब्सटेंस है वो रिलीज आउट करता है, जिससे कीमोटैक्टिक मूवमेंट करते हैं और उगोनिया के पास आ जाते हैं और उगोनिया की जस्ट नीचे वाली जो एडजेसेंट सेल होती है या नीचे वाली जो सेल होती है वहाँ पर आके अटैच हो जाते हैं और अटैच होके ये वहाँ पे जर्मिनेट करेंगे और डॉर्फ मेल बना देंगे। डार्क मेल जो है वो जो है उसको अगर अपन एनलार्ज व्यू देखें तो ये चेन ऑफ एंथ्रीडिया होती है और नीचे की तरफ यहाँ पे होल्ड फास्ट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे तो होल्ड फास्ट प्रेजेंट होगा जिससे ये अटैच रहेगा नीचे वाली सेल से उडोगोनियम की, और ऊपर जो है एंथ्रीडिया बनेगा और इसके प्रोटोप्लास्ट जो है डिवाइड होगा और डिवाइड होके जो है एंथ्रोजॉइड्स बना लेंगे। अब अपन बात कर लेते हैं इसमें उगोनियम की। तो उगोनियम में क्या होता है, जो कैप बियरिंग सेल है अगेन वो उडोगोनियल मदर सेल की तरह फंक्शन करेगी और ऊपर वाली जो सेल है वो उडोगोनियम सेल बना लेगी और नीचे वाली जो सेल है वो सपोर्टिंग सेल बना लेगी। तो यहाँ पर जो है ये उडोगोनियम सेल बन जाएगी और नीचे की तरफ सपोर्टिंग सेल बन जाएगी। जो सपोर्टिंग सेल है वो कई बार डिवाइड करके काफ़ी सारे यहाँ पर खूब सारे यहाँ पे नीचे फिलामेंट में उडोगोनियम बना सकता है, रो ऑफ उडोगोनियम बन सकते हैं। जो उडोगोनियम है वो एट मैच्योरिटी जो है स्वेल करेगा और नॉन मोटाइल यूनिन्यूक्लिएट एग बनाता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ पर एक हाईलाइन स्पॉट होता है जिसको हम रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं, जिससे जिलेटेनियस मटेरियल रिलीज आउट होता है, जिससे कोई भी एंथ्रोजोइड जो आएगा वो इससे एंटेगल्ड होके अंदर की तरफ आता है। तो यहाँ पे रिसेप्टिव स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसमें से जिलेटेनियस मटेरियल सीक्रेट आउट होता है, जो कि फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ एंथ्रोजोइड इनटू द उडोगोनियम। तो ये फैसिलिटेट करेगा एंथ्रोजोइड्स को कि वो उडोगोनियम के अंदर आ सकें। अब फर्टिलाइजेशन, तो एंथ्रोजोइड जो है अट्रैक्ट होते हैं
कीमोटैक्टिकली टूवर्ड्स द मैच्योर ओडोगोनियम। तो रिसेप्टिव स्पॉट जो था वो कीमोटैक्टिक कुछ सब्सटेंस होते हैं उनको रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से एंथ्रोजोइड अट्रैक्ट होके ओडोगोनियम की तरफ आते हैं। जनरली एक ही एंथ्रोजोइड जो है एंटर करता है एग के अंदर और वो फ्यूज़ करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जो जाइगोट होता है वो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये जब यंग होते हैं तो ये ग्रीन इन स्ट्रक्चर होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये रेडिश इन कलर हो जाते हैं। ये जर्मिनेट करेगा फेवरेबल कंडीशंस में और अंडर को करेगा मियोसिस, यानी इसमें रिडक्शन डिवीज़न होगा, मियोसिस होगा, क्योंकि जो अपना जाइगोट है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और जब भी इसमें मियोसिस या रिडक्शन डिवीज़न होगा तो हैप्लॉइड जूस स्पोर्स बना लेगा। तो कुछ इस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अपन अगर इसकी डायग्रामेटिकली देखें तो जाइगोट है जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस होगा तो ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बना देगा और ये जर्मिनेट करके इस तरीके से वेसिकल के अंदर जूस्पोर्स बन जाएंगे। ये जूस्पोर्स जब इनको फेवरेबल कंडीशंस बनेंगी तो ये डीफ्लैजिलेटेड कंडीशंस में आ जाएंगे और जर्मिनेट करके यंग फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इसकी लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। तो इसमें लाइफ साइकिल जो होती है ओडोगोनियम में वो हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है। तो जो मेन इसका फिलामेंट है वो हैप्लॉइड टाइप का होता है। इसमें केवल जो डिप्लॉइड फेज रहेगा वो केवल जाइगोट से रिप्रेजेंटेड होगा। मैकेनरस स्पीसीज़ में बात कर लें, मोनोशियस स्पीसीज़ में तो एक ही फिलामेंट पे मेल और फीमेल दोनों डेवलप होते हैं। तो एंथ्रीडियम और ओडोगोनियम जो है एक ही फिलामेंट पे डेवलप होगा। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड डेवलप होंगे, वहीं ओडोगोनियम के अंदर एग बनेगा। ये फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट फॉर्म करेंगे। इनमें मियोसिस होगा क्योंकि ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो इसमें रिडक्शन डिवीज़न होगा जिससे जूस्पोर्स बनेंगे। जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये जर्मिनेट करेंगे और दोबारा से ये लाइफ साइकिल में एंटर कर जाएंगे। इस एक्चुअली बात करें रिप्रोडक्शन की तो जूस्पोरेंजियम के अंदर जो है जूस्पोर्स बनते हैं जो कि जर्मिनेट करके इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डायशियस स्पीसीज़ की। तो मेल और फीमेल फिलामेंट अलग अलग होते हैं, एंथ्रीडियम फिलामेंट और ओडोगोनियम फिलामेंट। एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजॉइड बनते हैं, वहीं ओडोगोनियम के अंदर एग बनेगा। ये फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर मियोसिस होगा और 2 टाइप के जूस्पोर्स बनेंगे। ये दोनों जूस्पोर्स जो हैं जब जर्मिनेट करेंगे तो अलग अलग टाइप का फिलामेंट बना देंगे, एक मेल और एक फीमेल। वहीं बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सिमिलर होगा इसमें भी कि जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर बनेंगे और ये जर्मिनेट करेंगे और जूस्पोर्स जो है वो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कि हैप्लॉइड है। इनमें भी जो है केवल डिप्लॉइड फेज जाइगोट से रिप्रेजेंट होंगी, बाकी फिलामेंट जो है वो हैप्लॉन्टिक टाइप का रहेगा। तो लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक टाइप की रहेगी। अब बात कर लेते हैं नैनेंड्रस स्पीसीज़ की। नैनेंड्रस स्पीसीज़ में भी आइडो एंड्रोस्पोरस स्पीसीज़ की। इसमें नैनेंड्रस स्पीसीज़ में क्या होता है कि गाइनो एंड्रोस्पोरस स्पीसीज़ होती है जिसमें मेल और फीमेल एक ही फिलामेंट पे बॉर्न होते हैं, वहीं आइडो एंड्रोस्पोरस स्पीसीज़ में मेल और फीमेल जो है अलग अलग फिलामेंट पे बॉर्न होते हैं। तो जो एंड्रोस्पोरेंजियम है उससे एंड्रोस्पोर बनता है जो कि जर्मिनेट करता है फीमेल फिलामेंट पे जाके, वहाँ पे डार्क मेल बनाता है जिसके अंदर एंथ्रीडियम प्रेजेंट होता है और एंथ्रोजॉइड बनता है। वहीं ओडोगोनियम के अंदर एग बनता है। एग और एंथ्रोजॉइड फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। अब ये जब मियोसिस करेंगे तो जूस्पोर बनाएंगे और जूस्पोर जो है जर्मिनेट करके ओडोगोनियम बना देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर बनेगा जो कि जर्मिनेट करके वापस से ओडोगोनियम बना देगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर फॉर्म्ड इन ओडोगोनियम। तो इसमें जूस्पोर्स बनते हैं, अपन ने अभी देखा ही है, तो जूस्पोर्स इसका सही ऑप्शन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट ओडोगोनियम। तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक्टिनेट और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इस एक्चुअली ये जूस्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और ओगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ अबव। फिर ओडोगोनियम मेल डेवलप ऑन अ स्मॉल सेपरेट फिलामेंट जस्ट बिलो द ओडोगोनियम।
इसको अपन क्या कहते हैं, डार्क मेल या नेकेंड्रियम, है ना। जो नैनेंड्रस स्पीसीज होती हैं उनमें नैनेंड्रियम या डार्क मेल बनता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है बोथ ए एंड बी। डिफाइन द टू टर्म्स गाइन एंड्रोस्पोरस और आइडो एंड्रोस्पोरस। तो गायनेंड्रोस्पोरस में क्या होता है, मेल और फीमेल जो फिलामेंट है नैनेंड्रस स्पीसीज की वो एक ही फिलामेंट में डेवलप होती हैं। वहीं आइडो एंड्रोस्पोरस में नैनेंड्रस स्पीसीज का ये भी है, इसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल है वो दोनों अलग अलग फिलामेंट में डेवलप होता है। अब है विच टाइप ऑफ लाइफ साइकिल आकार इन उडोगोनियम। तो इसमें अपन ने अभी पढ़ा कि हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।